आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम। एलसीएम को देखते हैं। इसका एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको हम हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समावर्तक। इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं। इसकी परिभाषा होती है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से विभाजित हो जाए। अर्थात इसका मतलब होता है कि जो वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें हम किसी भी छोटी संख्याओं का भाग दें, जिसमें भाग चला। विभाजित का मतलब होता है कि जिसमें छोटी से छोटी संख्याओं का समय विभाजन हो जाए। इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिया है 2, 3, 4। इसका हम देखते हैं 2, 3, 4 का हमारा एलसीएम यदि निकालते हैं तो 12 आता है, 12। इसका मतलब कि यदि हम 12 में 2 का भाग देंगे तो भी जाएगा, 3 का देंगे तो भी जाएगा, 4 का देंगे तो भी जाएगा। यानी यदि हम 1 से काउंट करें तो 12 तक में ना तो 8 में जाएगा तीनों का भाग, ना तो 10 में जाएगा, सिर्फ 12 में जाएगा। अर्थात वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है? 12। और 3, 4, 2 में यदि हम यहाँ देख लेते हैं, जैसे यहाँ हमारा हो गया 12 है, 24 है, 36 है, 48 है। बड़ी संख्याएं तो इससे हैं, लेकिन यदि हम छोटी संख्या को देखें, यहाँ हमारा 3, 4, 2 का एलसीएम 12 ही आएगा, 12 ही आएगा। पर यदि बड़ी संख्याएं हैं जिसमें इनका भाग जा सकता है, पर 12 से नीचे कोई भी संख्या नहीं है, अतः हमारा इसका एलसीएम होता है 12। तो यह छोटी से छोटी संख्या हमारी 12 है। यह एलसीएम 2 विधियों से लगाया जाता है। इसकी हम यहाँ देखते हैं। एक इसकी विधि होती है, पहली विधि हमारी है भाग विधि। भाग विधि से एलसीएम निकाला जाता है। दूसरी विधि होती है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि यहाँ हम भाग विधि को देखेंगे। एक यहाँ पहले हम लगाएंगे भाग विधि से। भाग विधि में हम कोई उदाहरण ले लेते हैं। जैसे इसको इंग्लिश में हम डिवीजन मेथड भी बोलते हैं। इसमें हम लेते हैं कोई संख्या, जैसे हमारा हो गया 24 को हमने ले लिया, और एक हमारा 30 हो गया, एक हमारा 40 हो गया। इसका हम भाग विधि से यहाँ एलसीएम निकालेंगे। इसको हम ऐसे सबसे पहले इस तरह से कर लेते हैं। इसको लाइनिंग कर सकते हैं हम चाहें तो। एलसीएम जनरली एलसीएम निकालने के लाइनिंग की ज़रूरत होती है, ज़्यादा बेहतर समझ में आता है। इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले तो ये ध्यान हमको रखना है कि इनको डिवाइड करने के लिए हम सबसे पहले सीक्वेंस में संख्याओं को लेंगे, अर्थात बढ़ते क्रम में। जैसे हमारा बढ़ते क्रम होता है 2, फिर 4, फिर ऐसे करके छोटी से छोटी संख्याएं सबसे पहले इसमें ली जाती हैं। तो हम इसमें सबसे पहले 2 को लेते हैं। कोई भी संख्या यदि हम 1 से भाग देते हैं तो वही संख्याएं यहाँ एज इट इज हो जाती हैं, इसलिए हम 2 को लेते हैं। इसमें 2 का भाग चला जाएगा। सबसे छोटी संख्या हमारी 2 ही है। यहाँ पर ये सम संख्याएँ हैं, तो इसलिए जैसे 2 1 का 2 दूनी, यहाँ 12 है, फिर 2 1 का 2 पंचे 10, फिर यहाँ इसी तरह से 2 दूनी 20 है, और फिर से हम यहाँ 2 का ही भाग देंगे, क्योंकि हमारे 2 से ही चला जाएगा। 2 छक्के 12 हो गया, यहाँ 15 में नहीं जाएगा, उतर जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा। फिर यहाँ हम देखेंगे यदि 3 में नहीं जा रहा, 2 में तो हमारा भाग जाना ही चाहिए, तो फिर यहाँ हम 2 ही लेते हैं। यहाँ 2 3 6 हो जाएगा, यहाँ फिर से 15 उतर जाएगा, यहाँ 5 से। ठीक, अब यहाँ हम देखेंगे कि 2 का तो भाग हमारा नहीं जाएगा तीनों संख्याओं में, यानी 3 से चला जाएगा, तो यहाँ 3 लेते हैं 2 के बाद। तो यहाँ 3 से 3 कम हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, और यहाँ 5 उतर जाएगा। ठीक, अब इसमें हम देखते हैं कि अब तो 3 से नहीं जाएगा, इसलिए हम 5 में दोनों चला जाएगा, सीधे 5 में से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 5 कम 5, और यहाँ 5 कम 5, यहाँ 1 होना चाहिए हमको, और यहाँ भी 1 होना चाहिए, 5 कम 5। ठीक है,
तीनों तीनों हमारे सेम सेम, चाहे 1 से हम यहाँ भाग देना दे, कोई मतलब नहीं है, वही चीज़ फिर से आएगी। अब इनको हम क्या करेंगे कि इनका अब इसी तरह ये हमारा हो गया, इसका हम गुणा कर लेंगे ऐसे। यहाँ हम देखते हैं जैसे 2 इंटू, एक मिनट यहाँ कर लेते हैं हम, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1, हमारा कितना आएगा यहाँ, 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24, और 24 में 5 का हम यहाँ थोड़ी एक जगह में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और सॉरी 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24, 5 24 में 5 का हम गुणा करते हैं, 120, यानी हमारा 1 से 120 आया। 120 का एक बार करेंगे तो 120 ही आएगा, सीधी सी बात है। अर्थात हमारा एलसीएम बराबर कितना है, एलसीएम बराबर 120। इसी तरह से हम भाग विधि से एलसीएम निकालते हैं, ये बहुत कॉमन होता है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि सबसे पहले छोटी सी छोटी संख्याओं को ही हम यहाँ पर लेंगे और सीक्वेंस में लेंगे।